हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे टॉप 100 प्लस ईडियम एंड फ्रेजेज। क्या पढ़ेंगे? ईडियम्स एंड फ्रेजेज। लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ईडियम बाइट द बुलेट? बाइट द बुलेट, इसका मतलब क्या है? अगर बुलेट को काटोगे तो क्या होती है? हार्ड होती है, तो उसे काटने में क्या होगी? परेशानी होगी। तो इसका मतलब क्या है? टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अगर तुम बुलेट को काटोगे तो उसको तो याद करने का तरीका है। ईडियम फ्रेज का मतलब होता है जो उसका लिटरली मीनिंग होता है वो नहीं होता है, इसका सेकेंडरी मीनिंग निकलता है इसका। बाइट द बुलेट का मतलब क्या है? टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, किसी कठिन परिस्थिति को साहस पूर्वक सामना करना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक द आइस? ब्रेक द आइस, इसका मतलब क्या होता है? चुप्पी तोड़ देना। क्या होता है? चुप्पी तोड़ देना। तो इसका मतलब है टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन इन ए सोशल सिचुएशन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, चुप्पी तोड़ देना। व्हाट डज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग? इस ईडियम का क्या मतलब है? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब अचानक से बिल्ली बाहर निकल आना, बैग से बिल्ली बाहर निकल आना। इसका मतलब क्या है? टू रिवील ए सीक्रेट अनइंटेंशनली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अनजाने में रहस्य खुल जाना, अनजाने में रहस्य उजागर हो जाना, खुल जाना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंपोर्टेंट है ये। व्हाट इज मीन्ड बाई स्पिल द बीन्स? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ईडियम। इस पे स्टार लगा लो। इसका मतलब है कि रहस्य बताना। क्या होता है? रहस्य बताना। टू टेल ए सीक्रेट, इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार ये एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। क्या हो जाएगा? टू टेल ए सीक्रेट। नेक्स्ट, व्हाट डज किक द बकेट? किक द बकेट मीन क्या होता है? इसका मतलब होता है बकेट किक द मर जाना। क्या होता है? मर जाना। किक द बकेट, इसका मतलब क्या? मर जाना। टू डाई, किक कर देना बकेट को, तो क्या हो जाएगा? मर जाता। टू डाई। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग अंडर द वेदर? अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का क्या मतलब है? इसका मतलब है फीलिंग अनवेल और सिक, बीमार हो जाना, मतलब अस्वस्थ या बीमार महसूस करना। अंडर द वेदर का मतलब है किसी के तुम अंदर हो और तुम्हें क्या हो रहा है? अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। तो क्या फीलिंग हो रही? फीलिंग अनवेल और सिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, व्हाट डज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, तो इसका क्या हो जाएगा? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, किसी चीज के बारे में गलती करना, किसी चीज के बारे में गलती करना। मेकिंग ए मिस्टेक अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में गलत सोच लेना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाई ए व्हाट इज मीन्ड ए डाइम डोजन? इसका मतलब क्या है? ये डाइम डोजन का मतलब है कि बहुत आम और कम का मूल होना। ए वेरी कॉमन, क्या बताना? वेरी कॉमन, बिल्कुल सिंपल एंड लिटिल वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, वर्थलेस हो। क्या हो? वर्थलेस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम वर्थलेस हो। नेक्स्ट, व्हाट डज कट द चेस? कट द चेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कट द चेस का मतलब होता है बिना समय बर्बाद किए मुद्दे पर आना, मतलब बिना घुमा फिरा के बात ना करना, सीधे मुद्दे पर बात करना। टू गेट टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम, टू गेट
द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना वेस्ट किए टाइम को बिल्कुल मुद्दे की बात करना, पॉइंट टू पॉइंट बात करना। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग द बॉल इज इन योर कोर्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा इट इज योर टर्न टू मेक ए डिसीजन और टेक एक्शन। टेक ए एक्शन, निर्णय लेने या कार्रवाई करने की आपकी बारी है। एकदम तुरंत जब आपकी बारी आए तो आप उस पर डिसीजन ले। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए बॉल इज इन योर कोर्ट, जब आपके पाले में जब गेंद आती है तो उस पर आप डिसीजन और एक्शन दोनों लेते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बस। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा किसी बात को सीधे से कहने से बचना, घुमा फिरा के बात करना। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट समथिंग डायरेक्टली, किसी चीज को घुमा फिरा के बात करना। बीट अराउंड द बुश मतलब घुमा फिरा के बात करना, पॉइंट की बात नहीं करना, पॉइंट टू पॉइंट बात ना करना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट इज मीन्ड बाई ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है बहुत आसान चीज, वेरी इजी थिंग। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समथिंग वेरी इजी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी। नेक्स्ट, व्हाट डज बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार पूछा गया है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब है टू स्टे अप लेट वर्किंग और स्टडिंग, मतलब लेट रात तक अध्ययन करना। क्या हो जाएगा? टू स्टे, देर रात तक काम करना या पढ़ाई करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब बर्न करना, मिडनाइट ऑयल मतलब बहुत देर तक आप दीपक को जलाते रहते हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउट रेड हैंडेड, काउट रेड हैंडेड किसी को रंगे हाथों पकड़ना। टू बी काउट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी व्यक्ति या वस्तु को गलत काम करते हुए पकड़ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा, इसके ऑप्शन और भी हैं। क्या हो जाएगा? टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग ए प्रॉब्लम, समस्या के कारण को सटीक रूप से बताना। जो समस्या का कारण है उसे सटीक लोग बिल्कुल क्लियर कट बताना, बिल्कुल क्रिस्टल वे में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग ए प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्हाट इज मीन्ड बाई वंस इन ए ब्लू मून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। वंस इन ए ब्लू मून, इसका मतलब है समथिंग डेट हैपन्स वेरी रियरली, किसी चीज मतलब ईद का चांद होना। क्या होता है? ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। कहते हैं ना कि तुम तो ईद के चांद हो रहे हो। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट डज व्हेन पिक्स फ्लाई, पिक्स फ्लाई इसका मतलब क्या है? पिक्स फ्लाई का मतलब है जो कुछ जो कभी नहीं होगा, जो कभी कुछ नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समथिंग डेट विल नेवर हैपन, जो कभी नहीं होगा, जो कभी घटित नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समथिंग डेट विल नेवर हैपन। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन क्लाउड नाइन, वन क्लाउड नाइन का मतलब होता है
क्या फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी, क्या होता है फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी, अत्यधिक खुशी महसूस करना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज थ्रू इन द टॉवल, थ्रू इन द टॉवल, इस ईडियम का मतलब क्या है? थ्रू इन द टॉवल का मतलब है, इसके ऑप्शन है नीचे, इसका मतलब है हार मान लेना। क्या होता है? हार मान लेना होता है। थ्रो इन द टॉवल का मतलब है हार मान लेना, टू गिव अप। गिव अप ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसको ध्यान रखें, काफी बार ये पूछ ली जाती है कि गिव अप का मतलब क्या होता है? हार मान लेना। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाई इन द बीट ऑफ द मोमेंट, इन द इन द हीट ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्टिंग इम्पल्सिवली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस। इसका मतलब है तीव्र भावनाओं के कारण आवेग में कार्य करना, आवेग में कार्य करना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। नेक्स्ट, व्हाट डज ए ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, ए ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज का मतलब होता है समस्या जो लाभकारी साबित हो, वह समस्या जो लाभकारी साबित हो। ए प्रॉब्लम दैट टर्न्स आउट टू बी बेनिफिशियल, ऐसी समस्या जो हमारी क्या हो? बेनिफिशियल हो। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए प्रॉब्लम दैट टर्न्स आउट बी बेनिफिशियल, ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाई द अर्ली वर्ड कैचेज द बॉर्म, ये प्रोवर्ब भी होती है। द अर्ली वर्ड कैचेज द बॉर्म, ये क्या होती है? ये प्रोवर्ब भी होती है। और एलटी ग्रेड के पेपर में प्रोवर्ब जो होती है हिंदी ट्रांसलेशन में पूछ लेता है, हिंदी ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी वाले तो पूछ ली जाती है, पिछली बार भी पूछी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सक्सेस कम्स टू दोज हु एक्ट फर्स्ट, सफलता उन्हें मिलती है जो पहले कार्य करते हैं, जो पहले कार्य करते हैं। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, ये इंपॉर्टेंट है। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर मतलब किसी चीज को जज करने से पहले उसके बारे में जान लो, पहचान लो, तब उसको जज करो। किसी चीज के रूप रंग को देखकर कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी चीज हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोंट फॉर्म ओपिनियंस बेस्ड ऑन अपीयरेंसेस। किसी को देखकर, किसी की परिस्थिति को देखकर, दिखावट को देखकर, रूप रंग को देखकर ये अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि वो व्यक्ति या वस्तु कैसी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लिनिंग, ये भी क्या है? पूर्ववर्ग की तरह काम करती है। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लिनिंग, तो इसका मतलब हो जाता है कि हर स्थिति का एक सकारात्मक पहलू होता है। एवरी सिचुएशन हैज ए पॉजिटिव साइड। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रत्येक जो सिचुएशन होती है उसका एक पॉजिटिव से वो पहलू। आज कठिन समय है तो कभी अच्छा समय भी आएगा, हर समय एक जैसा नहीं रहता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट डज आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर, इसका मतलब क्या है? आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर, इसका मतलब है कि एक बुरी स्थिति से और बुरी स्थिति में हो जाना, मतलब बुरा से और बुरा हो जाना। मूविंग फ्रॉम वन बैड सिचुएशन टू ए वर्स वन, बुरे से और ज्यादा बुरा हो जाना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले ही बुरे वक्त चल रहा था और बुरा वक्त आ जाना।
नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय ए पेनी फॉर ए पेनी फॉर योर थॉट्स, योर थॉट्स। इस इडियम का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है किसी से पूछना कि वे क्या सोच रहे हैं। ए पेनी फॉर योर थॉट्स, तो क्या हो जाएगा? आस्किंग समवन व्हाट दे आर थिंकिंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज बाइट ऑफ, क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए समय बर्बाद नहीं करेंगे। 100 प्लस क्वेश्चन है हमारे, तो हम सोच रहे हैं कि इसको 1 घंटे के अंदर अंदर इसको समाप्त कर दें, और आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी वीडियो देख सकते हैं 2x पकड़ कर। तो हम जल्दी पढ़ेंगे। अगर एग्जाम से पहले देखना हो तो इसको फास्ट करके देख सकते हैं। फास्ट रिवीजन, इसलिए क्या है हमारा फास्ट रिवीजन। डोंट वेस्ट अवर टाइम, हम कभी किसी का टाइम बर्बाद नहीं करते, हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो क्या होगा? व्हाट डज वाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है जितना संभाल सकते हो उससे अधिक लेना। टू टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल, जितना संभाल सकते हो उससे अधिक लेना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग डोंट कोट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। तो इस इडियम का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डोंट प्लान ऑन सक्सेस बिफोर इट हैपन्स, सफलता होने से पहले जिसकी योजना ना बनाए। डोंट प्लान ऑन सक्सेस बिफोर इट हैपन्स, इसको होने से, किसी चीज को होने से उससे पहले योजना ना बनाए। व्हाट डज पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, पुट ऑन योर एग इन वन बास्केट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा सब कुछ एक योजना पर दाव लगाना। एक योजना पर दाव लगा देना, जो कुछ है फिर एक सट्टे में, एक ही बाजी में सब कुछ चला जाना, दाव लगा देना, सब कुछ योजना पर दाव लगाना। तो टू रिस्क एवरीथिंग वन प्लान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड द स्ट्रो दैट ब्रोक द camel's back, the straw that broke the camel's back। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा, इसका ऑप्शन और भी है। ए माइनर इश्यू, ए फार्मिंग एक्सीडेंट, ए हैवी लोड। तो इसका मतलब हो जाएगा द फाइनल प्रॉब्लम दैट कॉजेज ए ब्रेक डाउन, किसी बात को लेकर अंतिम समस्या जो टूटन का कारण बनती है, किसी चीज को खत्म करने का कारण बनती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द फाइनल प्रॉब्लम दैट कॉजेज ए ब्रेक डाउन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ए चिप ऑन योर शोल्डर, ए चिप ऑन योर शोल्डर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा किसी बात को लेकर गुस्सा या नाराजगी होना। चिप कर लेना ऑन योर शोल्डर को। तो बीइंग एंग्री और रिसेंटफुल अबाउट समथिंग। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फायर। इसका मतलब है स्थिति को और ज्यादा खराब करना। पहले से ही किसी के घर में लड़ाई है और उसमें लड़ाई बढ़ा देना और वो कह देना, तो क्या होता है? आग में घी डालना होता है। तो क्या होता है? ये मेक ए सिचुएशन वर्स, स्थिति को खराब से और ज्यादा खराब कर देना, बद से बदतर कर देना। नेक्स्ट, व्हाट डज काउट बिटवीन ए रॉक एंड हार्ड प्लेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि दो कठिन विकल्पों का सामना करना। फेसिंग टू डिफिकल्ट चॉइसेस, दो चॉइस है, आपको किसको चूज करना, उसमें क्या करना? आप परेशानी का सामना करना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। फेसिंग टू डिफिकल्ट चॉइसेस। व्हाट इज द मीनिंग डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू,
यू। तो इस ईडियम का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नीचे दिए हैं, डोंट हार्म दोज हु हेल्प यू, डोंट ईट टू मच, डोंट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स, डोंट वर्क टू हार्ड। तो इसका मतलब हो जाएगा जो आपकी मदद करते हैं उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। क्या हो जाएगा, डोंट हार्म दोज हु हेल्प यू। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यू। और किसका ईडियम है, ये है ईडियम इसका, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, जो तुम्हें खाना खिलाता है उसे काटे नहीं। व्हाट डज हिट द ग्राउंड रनिंग, हिट द ग्राउंड रनिंग। तो कह रहा है कि कुछ जल्दी और प्रभावी ढंग से शुरू करना। तो टू स्टार्ट समथिंग क्विकली एंड इफेक्टिवली। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाई इन द सैंपल बोट, इन द सैंपल बोट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा फेसिंग द सेम सेम सिचुएशन एज अदर्स, दूसरों के समान स्थिति का सामना करना। द सेम बोट मतलब एक बोट पे चढ़ जाना, मतलब जो सामने वाला परिस्थिति को फेस कर रहा है भाई आप भी फेस करना। क्या हो जाएगा, फेसिंग द सेम सिचुएशन एज अदर, दूसरा पर्सन फेस कर रहा है वैसे आप भी फेस करना। नेक्स्ट, व्हाट डज जंप ऑन द बैड वैगन। तो जंप ऑन द बैड वैगन, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू ज्वाइन ए पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी, लोकप्रिय प्रवृत्ति या गतिविधि में शामिल हो जाना जो अभी चल रहा है ट्रेंड में। मतलब चलती गाड़ी में बैठ जाना, चलती नाव में बैठ जाना, सवार हो जाना, मतलब जो अभी फिलहाल में ट्रेंड चल रहा है तो उसी में आप सवार हो जाना, उसे बोलते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक तीर दो निशाने, एक तीर दो निशाने, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक कार्य से दो लक्ष्य प्राप्त करना, एक तीर दो निशाने। तो ये क्या प्रोवर्ब्स भी है और ये इडियम्स भी है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू अचीव टू गोल्स विद वन एक्शन, एक तीर से दो निशाने लगा देना। व्हाट डज लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। इसका मतलब है परेशानी को भड़काने से बचना, परेशानी को भड़काने से बचना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू अवॉइड स्टिरिंग अप ट्रबल। तो स्थिति खराब हो रही है, उस स्थिति को खराब करने से और ज्यादा बच जाना, मतलब स्थिति को ज्यादा खराब ना करना, अवॉइड करना। बिटवीन, व्हाट इज मीन बाय ऑन द फेंस, ऑन द फेंस। इसका मतलब क्या होता है, ऑन द फेंस का मतलब है दो विकल्पों के बीच के निर्णय में असमर्थ होना, अनेबल टू डिसाइड बिटवीन टू ऑप्शन। आपके पास दो ऑप्शन है, मान लो माता पिता के बीच में लड़ाई हो रही है तो किसका पक्ष ले, माता जी का ले या पिताजी का ले। पिताजी का पक्ष लेंगे तो माता जी गुस्सा हो जाएंगी, और माता जी का पक्ष लेंगे तो पिताजी गुस्सा हो जाएंगे, पिताजी का पक्ष लेंगे तो माता जी गुस्सा हो जाएंगी। तो किसको, डिले में होना, मतलब दुविधा उत्पन्न हो जाना, वन था फेंस हो जाना। तो अनेबल टू डिसाइड बिटवीन टू ऑप्शंस। नेक्स्ट, व्हाट डज पुल समवन्स लेग, किसी की टांग खींचना, पुल समवन्स लेग्स, टांग खींचना। तो क्या हो जाएगा, किसी के साथ मजाक करना, टांग खींचना होता है, दोस्त आपस में मजाक करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू टीज और जोक विद समवन, किसी की टांग खींचना, मजाक बनाना। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाई रैन ऑन समवन्स परेड, रैन ऑन समवन्स परेड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा किसी की योजनाओं या खुशी को बर्बाद करना, किसी की योजनाओं या खुशी को बर्बाद करना होता है। टू ruin someone's प्लान्स और हैप्पीनेस, किसी की खुशियां बर्बाद कर देना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट,
व्हाट डज सी आई टू आई, सी आई टू आई, इसका मतलब क्या होता है? आई टू आई का मतलब होता है किसी से सहमत होना, किसी से सहमत होना। टू एग्री विद समवन, टू एग्री विद समवन होता है, क्या होता है? टू एग्री विद समवन। व्हाट इज द मीनिंग टेक इट, टेक इट विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट, टेक इट विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है किसी चीज को बहुत गंभीरता से न लेना, किसी चीज को गंभीरता से न लेना। टू नॉट टेक समथिंग टू सीरियसली, किसी चीज को गंभीरता से न लेना, टू टेक समथिंग टू सीरियसली। व्हाट डज थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब है अच्छे और बुरे समय में, अच्छे और बुरे समय में। इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाई अप इन द एयर, अप इन द एयर, इसका मतलब है अनिश्चित या अनिर्णित, अनडिसाइडेड, अनसर्टेन और अनडिसाइडेड, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनसर्टेन और अनडिसाइडेड। नेक्स्ट, व्हाट डज वॉक ऑन एक्सेल्स मीन, वॉक ऑन एक्सेल्स मीन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी के आसपास बहुत सावधानी बरतना, किसी के आसपास बहुत सावधानी बरतना। टू बेरी कॉशंस अराउंड समवन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ए बॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, ए बॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, ये इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। बहुत से इडियम होंगे आपने सुने भी नहीं होंगे और पढ़े भी नहीं होंगे, तो आज हमने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट इडियम्स को लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका मतलब होता है इंतजार करते समय, समय के समय धीमा लगता है। जब किसी चीज का हम इंतजार करते हैं तो समय बहुत धीमा लगता है। वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, टाइम फील्स स्लोअर व्हेन यू आर वेटिंग, जब हम किसी का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं तो समय बहुत ज़्यादा धीमा लगता है। क्या होता है? व्हाट डज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि असफलता के बाद फिर से शुरू करना, असफलता के बाद फिर से शुरू करना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब है टू स्टार्ट ओवर अ फेलियर, मतलब असफल होने के बाद फिर से अपना तैयारी शुरू कर देना होता है। व्हाट इज मीन्ट बर्निंग द कैंडल एट बोथ साइड, बोथ एंड्स, बोथ एंड्स, बहुत मेहनत करना और खुद को थकाना। वर्किंग टू हार्ड एंड एग्जॉस्टिंग वन सेल्फ, मतलब बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करना होता है। व्हाट डज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ये इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होता है? ऐसी चीज पर पछतावा करना जिसे बदला ना जा सके, जिसका बदला ना जा सके। टू रेग्रेट समथिंग डेट कैन नॉट बी चेंज, ऐसी चीज को हम सोचते रहते हैं, पछताते रहते हैं जिसको हम कभी नहीं वापस उसको सही नहीं कर सकते। जैसे किसी का रिजल्ट खराब हो जाता है और वो 1 नंबर से रह जाता है, तो बाद वो पछतावा के सिवा कुछ नहीं कर सकता। सोचता है कि अगर मैं ऐसा क्वेश्चन को ऐसे कर जाता, ऐसे करता, वैसे करता तो मैं पास हो जाता, तो समय को बदल नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट इज मीन्ड बाय डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, बिफोर द हॉर्स मतलब गलत क्रम में लगा देना, घोड़े को बुग्गी के पीछे लगा देना, मतलब क्रम बदल देना, रियर वो कर देना। डोंट डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर, किसी चीज को रॉन्ग ऑर्डर में लगा देना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीजों को गलत क्रम में कर देना। नेक्स्ट, व्हाट डज एवरी डॉग हैज इट्स डे, हर कुत्ते का दिन आता है, हर कुत्ते का दिन आता है। हर किसी को
मतलब हर कुत्ते का दिन आता है, तो एवरी गेट्स ए चांस टू सक्सेस, सफलता का चांस सबको मिलता है, जो उससे पहचान लेता है वो सफल हो जाता है, बाकी तो टाइम वेस्ट लोग करते रहते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवरी वन गेट्स ए चांस टू सक्सेड। व्हाट इज द मीनिंग फिश आउट ऑफ वाटर? फिश आउट ऑफ वाटर, अगर किसी भी मछली को पानी से बाहर निकाल दोगे तो खुशी थोड़ी मनाएगी, इससे क्या होगी? अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फीलिंग अनकंफर्टेबल इन एन अनफेमिलियर सिचुएशन, मछली को पानी से बाहर निकाल दोगे तो क्या करेगी? वो उसे अनकंफर्टेबल फील होगा। व्हाट डज गेट ए टेस्ट ऑफ योर वन मेडिसन? गेट ए टेस्ट ऑफ योर वन मेडिसन, इसका मतलब है कि वही व्यवहार अनुभव करना जो आप दूसरों को देते हैं। गेट टेस्ट ऑन योर वन मेडिसन टू एक्सपीरियंस द सेम ट्रीटमेंट यू गिव अदर्स, जो तुम दूसरों को देते हैं। व्हाट इज मीन बाय होल्ड योर हॉर्सेस? होल्ड योर हॉर्सेस, इसका मतलब क्या होता है? धीमा करना, धैर्य रखना। टू स्लो डाउन और टू बी पेशेंट, धैर्य बनाए रखना होता है। नेक्स्ट, व्हाट डज इन हॉट वाटर? इसका मतलब क्या होता है? इसके ऑप्शन नीचे दिए हैं। हॉट वाटर का मतलब गर्म पानी है, तो इसका मतलब कोई अच्छा तो होगा, नेगेटिव वर्ड है। मुसीबत में होना, क्या होता है? मुसीबत में होना, बीइंग इन ट्रबल, मुसीबत में होना। नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव मीनिंग निकालेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंप द गन? तो इसका मतलब क्या है? बहुत जल्दी कार्य करना। टू एक्ट टू सून, बहुत जल्दी कार्य करना होता है। नेक्स्ट, व्हाट डज कीप योर चिन अप? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कठिन समय में सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग रखना। मतलब कितनी भी परेशानी भरी समय आ जाए फिर भी क्या रखना? मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखना। जैसे आपने पढ़ा होगा पैराडाइज लॉस्ट, उसमें जो सैटर्न होता है वो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। व्हाट द फील्ड वी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, क्या हुआ? हम युद्ध हार गए, हम सब कुछ नहीं हारे हैं। वो इतने हारने के बाद भी जो भगवान होते हैं, गॉड होता है, उसको कितना प्रताड़ित करता है, परेशानी देता है, फिर भी वो पॉजिटिव बना रहता है। अपने साथियों से कहता है उठो जागो और हम भगवान से बदला लेंगे। उसकी बनाई हुई संरचना को क्या करेंगे? हम बर्बाद, डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो एटम और ईव के रूप में बनाई होती हैं, वो ईव को क्या कर देता है? ईव को बहला फुसला कर वो फ्रूट होता है उसको खिला देता है, और क्या हो जाता है? उससे पाप दुनिया में, धरती पे पाप मृत्यु सब कुछ आ जाती है। तो वो कहता है कितनी परिस्थिति आ जाए लेकिन हमें पॉजिटिविटी बनाए रखनी चाहिए। हम कितनी बार भी असफल हो जाए फिर भी हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। हम खुद से पॉजिटिव हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति हमें पॉजिटिव मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि हम खुद अपनी परिस्थितियों से लड़ते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लड़ता है। कि आप खुद के बारे में, परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में नहीं सोचेंगे कि ये कैसे पैसा ला रहे हैं, तो आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। आप 2-4 वीडियो देख के मोटिवेट करोगे, कभी मोटिवेट नहीं कर पाओगे अपने आप को। खुद से मोटिवेट हो, खुद से उठो, खुद से जागो, मोटिवेट बने रहेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट इज मीन बाई मिस द बोट? इस मिस द बोट का मतलब है अवसर चूक जाना। जब थोड़ी सी गलती की वजह से क्या हो जाता है? अवसर चूक जाते हैं, इसलिए गलती कभी नहीं करना चाहिए, पूरी जोर जान लगा देना चाहिए हमें। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। व्हाट डज नो पेन नो गेन? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सफलता के लिए मेहनत जरूरी है। सफलता के लिए मेहनत जरूरी है। हार्ड वर्क इज नीडेड फॉर सक्सेस। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय वन ए वाइल्ड गूज चेस? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसी चीज का पीछा करना जो सफल होने से की संभावना ना हो। मतलब
परस्यूइंग समथिंग अनलाइकली टू सक्सेड, जिसका सफल होना क्या हो, पॉसिबल ना हो, यूजलेस एफर्ट होता है। व्हाट डज प्ले इट बाय एयर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चलते समय निर्णय लेना, एकदम क्विक डिसीजन लेना, टू मेक डिसीजन एज यू गो, जब तो आप चल रहे हो और आप तुरंत क्या लेते हो, डिसीजन लेते हो, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग पुट योर फुट इन योर माउथ, पुट योर फुट इन योर माउथ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कुछ शर्मनाक या मतलब बहुत बुरा कर देना। जब आपने योर जो फुट है, पैर को मुंह में रख दिया, तो क्या कर दिया, आपने बहुत बुरा काम कर दिया। तो टू से समथिंग एम्बैरेसिंग और टेकलेस, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट डज रोम wasn't built in a day, रोम wasn't built in a day, इसका मतलब क्या है, महान चीजों को हासिल करने में समय लगता है, कोई चीज एक दिन में महान नहीं होता है, कोई एक दिन में महान नहीं होता है, मेहनत करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम टू अचीव, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम टू अचीव, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट इज मीन्ड बाय शूट योर सेल्फ इन द फुट, शूट योर सेल्फ इन द फुट, इसका मतलब है गलती से खुद को नुकसान पहुंचाना, टू हार्म योर सेल्फ बाय मिस्टेक, गलती से खुद को नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट, व्हाट डज स्पाइट एन इमेज, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा लुकिंग वेरी सिमिलर टू समवन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी से बहुत मिलता जुलता दिखना। व्हाट डज स्पीट एंड इमेज, स्पीट एंड इमेज का मतलब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लुकिंग वेरी सिमिलर टू समवन, किसी से बहुत मिलता जुलता दिखना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक द बुल ऑफ द बाय द हॉर्न्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समस्या का सीधे सामना करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टू फेस ए प्रॉब्लम डायरेक्टली, मतलब ओखली में सिर देना, क्या होता है, ओखली में सिर, जानबूझकर मतलब समस्या लेना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द ग्रास इन ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, व्हाट डज द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दूसरों की स्थिति अपनी से बेहतर लगती है, दूसरे के पत्तल के जो लड्डू होते हैं बड़े दिखते हैं, बड़े लगते हैं, तो वही है अदर पीपुल सिचुएशन सीम बेटर देन योर ओन, तो खुद की समस्या क्या लगती है, ज्यादा लगती है, दूसरों की कम लगती है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय अंडर योर नोज, इसका मतलब क्या है, कुछ स्पष्ट लेकिन अनदेखा करना, समथिंग ओबियस बट अननोटिस्ड, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज बाइट योर टोंग, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मतलब अनुचित बात कहने से बचने के लिए चुप रहना, अनुचित बात मतलब कोई बात गलत है और उस बात को गलत कहने से बचना, टू स्टे साइलेंट टू अवॉइड सेइंग समथिंग इनएप्रोप्रिएट, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय ब्रेक ए लेग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा
ए विश फॉर गुड लक, ए विश फॉर गुड लक, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश फॉर गुड लक। नेक्स्ट, व्हाट डज काउट इन द क्रॉस फायर, क्रॉस फायर, काउट इन द क्रॉस फायर, इसका मतलब होता है दूसरों के विवादों से नुकसान होना, बीइंग हार्म्ड बाय अदर्स कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, बाथ वाटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बुरे को हटाते समय मूल्यवान चीजों को छोड़ना देना। मतलब कोई चीज आप कोई चीज फेंक रहे हो किसी चीज में और गलती से कोई मूल्यवान वस्तु फेंक देना, तो वही कह रहा है डोंट डिस्कार्ड समथिंग वैल्यूएबल व्हाइल गेटिंग रिड ऑफ द बैड, किसी बुरी चीज को फेंकते समय अच्छी चीज ना फेंक देना। नेक्स्ट, व्हाट डज ईट योर हार्ट आउट, ईट योर हार्ट आउट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ईर्ष्या जलन महसूस करना, तो फील जीलियस और इनवियस। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट इज मीन टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब है अचानक गुस्सा खो देना, टू लूज योर टेम्पर सडनली, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट डज गेट योर एक्ट टुगेदर, गेट योर एक्ट टुगेदर मीन होता है गेट योर टुगेदर, खुद को व्यवस्थित करना या सुधार देना, टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ एंड इम्प्रूव, आपको अपने आप को स्थापित कर लेना या अपने आप को सुधार देना। व्हाट डज गेट योर एक्ट टुगेदर, गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कुछ बुरा होने से ठीक पहले, सॉरी खुद को, ये तो हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन द निक, व्हाट इज द मीनिंग इन द निक ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है जस्ट इन टाइम टू प्रिवेंट समथिंग बैड, कुछ बुरा होने से पहले का समय, मतलब कुछ बुरा होने मतलब तूफान आने से पहले की शांति। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट डज कीप योर आईज पील्ड, कीप योर आईज पील्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारा सतर्क और चौकस रहना, सतर्क और चौकस रहना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाई लीव नो स्टोन, लीव नो स्टोन अनटर्न, अनटर्न, इसका मतलब क्या है, कुछ हासिल करने के लिए हर संभव तरीका आजमाना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू अचीव समथिंग, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज मेक ए लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी, स्टोरी शॉर्ट, व्हाट मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारा संक्षेप में बताना, संक्षेप में बताना, टू समराइज ब्रीफली, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट इज मीन्ट ऑफ द हुक, ऑफ द हुक, इसका मतलब होता है जिम्मेदारी या मुसीबत में से मुक्त होना, ऑफ द हुक, टू फ्री फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रबल, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओवर द मून, ओवर द मून का मतलब होता है कि अत्यधिक खुश होना, अत्यधिक खुश या उत्साहित होना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्साइटेड।
एक्सट्रीमली हैप्पी और excited. What is the meaning of put your money where your mouth is? Your mouth is कह रहा है कि अपने शब्दों को कार्य से समर्थन देना. To back up your words with action. क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. To back up your words with action. What does read between the lines? Read between the lines इसका मतलब क्या हो जाएगा? छिपा हुआ रहस्य बताना या समझना. To understand the hidden meaning. To understand the hidden meaning. What is meant by spinning your wheels? Spinning your wheels इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका बिना प्रगति के प्रयास बर्बाद करना. बिना प्रगति के प्रयास बर्बाद करना. वेस्टिंग एफर्ट विदाउट प्रोग्रेस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हाट डज टेक द हाई रोड? टेक द हाई रोड इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा नैतिक या सिद्धांतपूर्ण व्यवहार करना. टू एक्ट मॉरली और इथिकली क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. नैतिक या सिद्धांतपूर्ण व्यवहार करना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होल 9 yards? द होल 9 yards. द होल 9 yards इसका मतलब है सब कुछ संभव या उपलब्ध होना. एवरीथिंग पॉसिबल और अवेलेबल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हाट डज अंडर द टेबल? अंडर द टेबल इसका मतलब क्या है? गुप्त रूप से, अवैध रूप से किया गया कार्य. डन सीक्रेटली और इलीगली क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हाट डज ए leopard can't change its sports इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लोग अपनी मूल प्रवृत्ति नहीं बदल सकते. कि कोई चोर होता है, कितना भी सुधर जाए लेकिन वो चोरी करना नहीं भूलता. वैसे ही होता है. ए leopard cannot change its sport. बंदर कुछ भी कर ले लेकिन गुलाट कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन बंदर कभी गुलाटी मारना नहीं छोड़ता. इसका मतलब है पीपल कांट चेंज देयर बेसिक नेचर. जो जिसका नेचर है वो उसे कभी नहीं भुला सकता. नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय बेगर्स कांट बी चूजर्स? बेगर्स कांट बी चूजर्स इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जरूरत में जो मिले उसे स्वीकार करना चाहिए. बेगर्स कांट बी चूजर जो मिल जाए उसे प्राप्त करना लेना चाहिए. तो यू मस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज ऑफर्ड व्हेन इन नीड. जब जरूरत के वक्त जो भी मिल जाए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए. नेक्स्ट, व्हाट डज कट कॉर्नर्स? ये इंपॉर्टेंट है. कट कॉर्नर्स इसका मतलब क्या है? सबसे आसान या सस्ते तरीके से कुछ करना. टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट और चीपेस्ट वे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोंट रॉक द बोट? डोंट रॉक द बोट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अवॉइड कॉजिंग ट्रबल और डिस्ट्रप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. व्हाट डज गिव द बेनिफिट ऑफ ट्रबल डाउट? गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट इसका आंसर होता है बिना. इसका हाँ ऑप्शन देख लेते हैं. बिना सबूत के किसी पर विश्वास करना. टू बिलीव समवन विदाउट प्रूफ. टू बिलीव समवन विदाउट प्रूफ बिना सबूत के किसी पर विश्वास करना. व्हाट इज मीन्ड हिट द जैकपॉट? हिट द जैकपॉट का मतलब होता है बड़ी सफलता मिल जाना. मतलब
किसी बड़ी सफलता को हाथ लग जाना, टू अचीव ग्रेट सक्सेस और लक। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट डज इन ए नटसेल मीन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त रूप से कहना, इन ए कंसाइज और ब्रीफ वे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग कीप समथिंग एट बे, कीप समथिंग एट बे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज का होने से रोकना होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। नेक्स्ट, व्हाट डज ऑन थिन आइस, थिन आइस, व्हाट डज ऑन थिन आइस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोखिम भरी या खतरनाक स्थिति में, इन ए रिस्की और डेंजरस सिचुएशन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन्ट बाई द एलिफेंट इन द रूम, द एलिफेंट इन द रूम, इसका मतलब क्या होता है, एक स्पष्ट समस्या जिसे कोई चर्चा नहीं करना चाहता, एन ओबियस प्रॉब्लम दैट नो वन वांट्स टू डिस्कस। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।